देखिए, आप लोगों के लिए, ठीक है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ऑफ कि एक्चुअल जो बात होता है ना साइबर सिक्योरिटी के अंदर, उसके ऊपर बहुत रेयरली बात की जाती है। और जो लोग करके भी रखे हैं, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से लाइक करके रखे हैं जो कि जो स्टार्टिंग बिगनर्स हैं उनके समझने के लिए थोड़ा सा वर्थ इट नहीं है। और अगर वो समझ भी लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट पाथ को फॉलो नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो बट लोगों को उनका पर्पस नहीं पता है, ठीक है, कैसे आना है, क्या वे होता है, क्या क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, वो चीज उनको पता नहीं है, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो उन्हीं के लिए है। एज अ साइबर सिक्योरिटी रोड मैप आज मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें दो रोड मैप है, ठीक है। एक बनाया गया है, ठीक है, एक रुद्र नारायण पैथी नाम करके भाई हैं, ठीक है, जो कि टीएचएम सूरत के फाउंडर हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है, ये स्लाइड्स उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जिसके अंदर सारा पार्ट आपको मिल रहा है एज अ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा, ठीक है। और ये हमारे अभिनव भैया का है, ठीक है, जो कि एथिकल हैक्स के ओनर हैं, जिनको अराउंड अराउंड मोर देन 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। लाइक वो अभी एज आ रेड टीमर हैं और उनको काफी अच्छा नॉलेज है, ठीक है, इस फील्ड के अंदर। तो उन्होंने इस चीज को काफी टाइम लगा के काफी सोच के बनाया। बट जो बिगनर्स हैं उनको ये चीज समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो रही है, क्योंकि उन्होंने कभी साइबर सिक्योरिटीज में जर्नी में स्टार्टअप नहीं किया है, तो उनको पता नहीं है चीजें क्या हैं, जो लिखी गई हैं उनको कैसे फॉलो करना है एक्चुअल पार्ट में, ठीक है। तो उनको वो चीज नहीं पता है। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इस चीज को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी का जो मेन फोकस होता है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आप किस लिए, आपका कुछ क्वेश्चन होना चाहिए आपके खुद से, ठीक है, कि आप आ रहे हो एज अ साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो आप किस पर्पज से आ रहे हो। आपने कॉलेज में देखा कि हाँ अभी साइबर सिक्योरिटी के अंदर स्कोप है, तो दैट्स मीन्स कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं एंड आपका जो मेन मोटिव है वो एक जॉब प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, कि आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है। दूसरा आते हैं लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो देखते हैं कि हैकिंग मार्केट के अंदर थोड़ा कूल वूल चीजें हो रही हैं, ठीक है, इसलिए उनको लगता है कि यहाँ पे आना, ठीक है, एंड थोड़ा सा पैसा वहां पे ऐसे इलीगल करके दैट्स अर्निंग कर लेंगे, ठीक है। बट मेन जो कॉमन चीज है, यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें होती हैं, ठीक है, जैसा पहला स्किल होता है कि उन्हें एक स्किल चाहिए जो यूनिक स्किल हो, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एक यूनिक पार्ट है जो कि आज के टाइम में हमारे टेक्निकल वर्ल्ड में है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हर एक जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है चीजें, ठीक है, चाहे वो आपका डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस हो, आपकी घड़ी से लेके आपकी कार तक, ठीक है, सारे के सारे जो चीजें हैं वो एज अ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो जो चीजें टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है बेसिकली उसमें कमियां होंगी, ठीक है, उसमें खामियां होंगी। तो उन खामियों के लिए, ठीक है, लाइक उनमें बग्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको फाइंड आउट करना एंड दिस ऑल दी थिंग्स, ठीक है। तो वो सारा पार्ट आता है, उनको सिक्योर करना, वो सारा चीज आता है अपना साइबर सिक्योरिटी के अंदर। बट वो तभी होता है जब आप डे टू डे अपडेटेड रहे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो रोड मैप है कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर लाइक आ कैसे सकते हो, इसमें हम मैं बेसिकली अपने साइड से दो तरह से डिवाइड करना चाहूंगा, ठीक है। पहला उनके लिए जो एज अ कॉलेज में है, ठीक है, जो कॉलेज प्रोस्पेक्टिव से है, वो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, ये जो पीडीएफ है इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट, ठीक है। लाइक कि साइबर सिक्योरिटी का एक्चुअल मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, सारी चीजें कि हाँ सिक्योरिंग करना ये सारा पार्ट, ठीक है, उसके अंदर। बट एज अ बिगिनर आपको कैसे यहाँ पे लाइक जर्नी को अपना स्टार्ट करना चाहिए, लाइक जस्ट आप अगर बिगिनर हैं, ठीक है, जस्ट आपका पहला प्रोसेस होना चाहिए कि एज आ आपको जॉब लेना है, अगर आपको जॉब लेना है, एज आ कुछ करना है, ठीक है, तो आपका मेन, अगर साइबर सिक्योरिटी में आप एंटर कर रहे हैं, तो आपका मेन फोकस होता है कि आप पहले, सबसे पहला काम आपका होता है कि आप अपना माइंडसेट चेंज करके आइए, ठीक है, कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर ना कि एज अ डिग्री प्रोस्पेक्टिव से आइए, ठीक है, एंड पैसे के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक्चुअल जो पार्ट है ना वो एज अ स्किल का गेम है, ठीक है, सारा गेम स्किल का। तो आप आइए, ठीक है, स्किल बेसिक्स पे सबसे पहला आपका पार्ट आता है लिनक्स बेसिक्स, ठीक है। ये चीज हर प्रोफेशनल बंदा आपको समझाएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स वही पार्ट आ जाएंगे आपके, जो बेसिक चीजें हो गई कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट आता है हमारा कि हमें लिनक्स के बारे में पता होना चाहिए। आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं जानते हो और एज आप साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हो, सिर्फ लिनक्स ही नहीं, आपके अंदर विंडोज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, अदर जो
हैकर्स ओएस हैं। आज के टाइम पे 600 प्लस हैकिंग ओएस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपको उनके बारे में भी लाइक नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। आपको नॉलेज, मैं नहीं कहता कि आप एक्सपर्टीज लो, ठीक है, बट एट द एंड आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड बेसिकली ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो एक पहला पार्ट आता है हमारा लिनक्स, ठीक है, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको समझने हैं। फिर आप समझ सकते हैं क्या, नेटवर्किंग के ऊपर यहाँ पे अगर होगा तो नेटवर्किंग के बारे में यहाँ पे पार्ट आ जाता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है आपका नेटवर्किंग, आपका नेटवर्किंग पार्ट क्लियर होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं ये नहीं कहता कि आप जाके कमटाई करो, ठीक है। अगर आपको जॉब लेना है तो आप सर्टिफिकेशन के थ्रू जा सकते हो, बट मुझे पता है टेलीग्राम पे जो लोग हैं वो एज अ बिगनर है, ठीक है, और एज अ मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो ऐसे 10,000 20,000 30,000 के कोर्सेज नहीं अवेलेबल लाइक नहीं कर सकते, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक बेस्ट सजेशन यही देना चाहूंगा कि आप सीखिए, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेस भरे पड़े हैं, ठीक है। आप जाएंगे टेलीग्राम पे ढूंढेंगे, आपके पास रिसोर्सेस है, लेकिन आपको एक राइट पाथ से होके जाना है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आए और कब आपका 1 साल 6 महीने एज इट इज सिर्फ टाइम वेस्ट में चला गया, सिर्फ चीजों को एक्सप्लोर करने। देखिए, हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फील्ड है, ये बहुत बड़ा फील्ड है, नॉट अ लिटिल थिंग, ठीक है, बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज यूनिक यूनिक चीजें यहाँ पे दिखेंगी, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पर्टिकुलरली आपको अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। अगर आपको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है, जस्ट लाइक अगर आपको जॉब प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप किस जॉब प्रैक्टिस लाइक किस जॉब फील्ड के अंदर जाना चाहते हो। आपको क्लाउड के साइड में जाना है, वेब के साइड में जाना है, एंड्रॉइड के साइड में जाना है, या किसी अदर टाइप की हैकिंग में आपको जाना है, आपका डेस्टिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। अब आपका डेस्टिनेशन आपको मालूम है, अब पहला पार्ट होता है किसी भी डेस्टिनेशन का, सबसे पहला पार्ट अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं तो आपका पहला पार्ट आता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज होना चाहिए। विंडो तो आप लोगों ने यूज किया है, बट लिनक्स आप इंस्टॉल करिए वर्चुअल मशीन में एंड चीजों में, ठीक है, उसको यूज करिए, डिफरेंट डिफरेंट ओएस यूज कीजिए। देन सेकंड पार्ट आता है अपना नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग का पार्ट इसलिए आता है क्योंकि नेटवर्किंग एज अ आपको समझाएगा जब आप कभी कनेक्शंस ले रहे होते हैं, रिवर्स कनेक्शंस, ये सारा पार्ट, ठीक है, हैकिंग के अंदर। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि हाँ जो पैकेट्स हैं ये क्या चीजें हैं एंड अदर चीजें, इन सब का जो नॉलेज है ये आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको तभी मिलेगा जब आप नेटवर्किंग का पार्ट समझेंगे, ठीक है। लेयरिंग समझेंगे, जो ओएसआई मॉडल है अपना, ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल है, उसको आप समझेंगे तो वहां पे आपको मिलता है क्या, आपको नेटवर्किंग का नॉलेज। सेकेंड पार्ट होता है ये चीज, हमेशा ध्यान रखना, और ये कॉमन चीज है, इसके अलावा कहीं पे भी आपको कुछ नया नहीं सीखना है, कुछ भी इधर उधर नहीं। पहला पार्ट आपका लिनक्स फंडामेंटल आप क्लियर कीजिए, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आप जानिए। दूसरा पार्ट आता है आपका नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के बारे में जानिए। थर्ड पार्ट आता है, जब आपने ये दो पार्ट कर लिए तो आपका लाइक बेसिक पार्ट थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट आता है आपका सीईएच, आप लोगों को पता होगा, बहुत फेमस कोर्स है, सर्टिफाइड एथिकल है, ठीक है। आज के टाइम पे हर कंपनी रन कर रही है, आप गूगल पे जाके लिख दो, 50 कंपनीज हैं अपना खुद का कोर्स निकाल के रखी है सीईएच। सीईएच क्या है, क्या आप उसे करके एज अ हैकर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, ठीक है, बट वो एज अ आपका बेसिक पार्ट क्लियर कर देता है, जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो आपका फुल्ली क्लियर कर देगा, मतलब कि आप बेसिक पार्ट का सारा पार्ट समझ जाएंगे। मोस्टली चीजें आप एक्सप्लोर कर चुके होंगे, जैसे कि आपको चीजों को लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, इनुमरेट करना, स्कैनिंग करना, ठीक है, एक्सप्लॉइट करना, अपने ट्रैक्स रिमूव करना, ये सारा पार्ट आप वहां से सीख जाएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें वहां पे आप सीखेंगे, जस्ट लाइक क्रिप्टोग्राफिकल थिंग्स हो गई, हनी पॉट पार्ट हो गया, ठीक है। ये सारे पार्ट आपको सीखने को मिलता है, मतलब कैसे किसी को उलझाना है, सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया, ठीक है, मैनिपुलेट करना हो गया, ठीक है, एंड जस्ट लाइक ऑल दीज थिंग्स, ये आपको उसी के अंदर मिलेगा, तब आपको आइडिया मिलता है, तब आपका दिमाग खुलता है, समझे। और ये थर्ड जो पॉइंट है, तीसरा स्टेप जो है अपना सीईएच, ये आपका दिमाग खोलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप जाओ एंड जस्ट पहुंचो, एक वीडियो उठाओ कोई भी, ठीक है, एंड उसको पूरा कर लो, ठीक है। नहीं, देखो, आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इंसान हो, आप कोई भगवान नहीं हो, ठीक है, आप कोई जानवर नहीं हो, या आपके पास सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि आप अगर एज अ ह्यूमन हो तो एक चीज हमेशा याद रखना कि आज नहीं तो कल आप जो भी पढ़े हो वो चीजें भूल जाओगे, ठीक है। आपके माइंड में हल्की हल्की चीजें रहेंगी बट आप भूल जाओगे, ठीक है।
तो आपको उस चीज को रिमेम्बर रखने के लिए, लॉन्ग टर्म तक उस चीज को याद रखने के लिए क्या करना होगा, आपके पास एक सिंगल ऑप्शन बचता है, नोट्स बनाना। आप लिनक्स फंडामेंटल के बारे में पढ़ो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ो, उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, नेटवर्किंग पढ़ो उसके नोट्स बनाओ, एंड देन आफ्टर ऑल सीएच पढ़ो। इन तीनों के नोट्स आप बना लो, फिर उसके बाद आपका बेसिक पार्ट हो जाता है यहाँ पे क्लियर। अब आपका दिमाग खुद ब खुद खुल जाता है। अब आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाते हो कि आपको एक्चुअल में किस पार्ट में जाना है। ठीक है, लाइक आपको बहुत सारा पार्ट यहाँ से देखने को मिलेगा। क्या क्या पार्ट मिलेंगे आपको, रिवर्स इंजीनियरिंग मिलेगा, पेनटेस्टिंग का पार्ट मिलेगा, आई बहुत सारे टाइप्स के पेनटेस्टिंग का पार्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे तरह के अदर टाइप्स ऑफ हैकिंग्स का पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको चूज करना होता है कि आपको एक्चुअल में किस पार्ट में अब आपको एंटर करना है, और यही आपको, लेकिन अगर आपका सीईएच पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ये पार्ट आपका क्लियर नहीं है, आप खुद से डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपको एक मेंटर की नीड पड़ेगी। लेकिन जब आप फंडामेंटल्स अपने बेसिक्स क्लियर कर लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आगे आपको क्या करना है, आप खुद से डिसीजंस ले पाओगे। तो इस कारण से आपको नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, आप एक साल बाद चीजें भूल जाओ। ठीक, ऐसा नहीं कि हम लोग भी पढ़े हैं, ठीक है, एंड हमें पता है, हम भी भूल जाते हैं, बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। ठीक है, आप अगर आपने नोट्स बनाया तो एक फायदा होता है नोट्स का, जो मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है, नोट्स का एक फायदा होता है कि आप एक साल बाद अगर वही चीजें देखोगे, अगर आपने प्रॉपर नोट बनाया है, तो एक साल बाद वो चीजें आपको रिमेम्बर हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए आपको नोट्स बनाना है। थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ स्टेप आता है आपका कि आप कोई भी चीज, जैसे कि आपको क्या करना है एक्चुअल में। अब आपका पार्ट आता है कि आपको सर्टिफिकेशन के लिए काम करना है, या आपको पैसे के लिए काम करना है, या आपको अपनी स्किल के लिए काम करना है। ठीक है, अगर बंदा पैसिनेटेड होगा तो वो अपनी स्किल के लिए काम करेगा, स्किल अपना ग्रो करेगा। ठीक है, डिग्री के पीछे इतना नहीं जाएगा, तब भी उसको पैसे मिल रहे होंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से अर्निंग कर ही लेगा। और अगर वो बंदा सर्टिफिकेशन के पीछे जा रहा है, आज नहीं तो कल वो बंदा आराम से अर्निंग या जॉब उसको मिल ही जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे दो पार्ट आता है कि इसमें कुछ चीजों में कोई क्लियरिटी नहीं होता है कि आपने जॉब किया, ठीक है, जस्ट लाइक आपने सर्टिफिकेशन कर लिया। आपको मैं बता रहा, सीएच का आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, ईसी काउंसिल से जाके आपने सर्टिफिकेशन कर लिया। अब ये चीज गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता कि आपको कंपनी जॉब पे रख लेगी, क्योंकि कंपनीज आज के टाइम पे एक्सपीरियंस मांगती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर। ठीक है, फ्रेशर्स को बहुत रेयरली ही वो चूज करती है। तो आपको कॉलेज में रह के, ठीक है, कोई लाइक ये इंटर्नशिप करना पड़ेगा या चीजें करनी पड़ेंगी, देन ही आपको ये चीजें मिलेंगी। लेकिन सेकंड पार्ट आता है, जो लोग सर्टिफिकेशन, जिनके पास, जो मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, या जो लोग अभी लाइक अमाउंट जिनके पास नहीं है स्पेंड करने के लिए सर्टिफिकेशन, वो अपने स्किल को ग्रो कर सकते हैं और वही चीज पढ़ो। मेरा उनके लिए सिर्फ एक हम्बल सजेशन है, वही चीज पढ़ो जिससे आप पैसा बना सकते हो। जस्ट लाइक आप बग हंटिंग करो, बग हंटिंग के अंदर आपको रिसोर्सेस नहीं लगने वाले, आपको एक लैपटॉप, एक अच्छा खासा इंटरनेट लगेगा। ठीक है, कुछ नॉर्मल से टूल्स मिलेंगे जो कि यहाँ मार्केट में आपको अच्छे अच्छे क्लीन टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आराम से क्रैक टूल्स। ठीक, तो आप उससे आप कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो, थोड़ा सा अर्निंग करो, देन आफ्टर ऑल आप सर्टिफिकेट के साइड में जाओ। बट स्टार्टिंग में मैं आपको प्रेफर नहीं करता कि आप जाके घर वालों का पैसा स्पेंड करके सर्टिफिकेट के ऊपर स्पेंड करो। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना, जो इन लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, वो लोगों के लिए। देन आफ्टर ऑल आपका ये पार्ट हो जाता है। अब लाइक कि आपको, ठीक है, अब आपने चूज कर लिया कि हाँ मेरे पे पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक पेन टेस्टिंग का अंदर आ गए, ठीक है, एंड अदर चीजें। पैसा है आपके पास तो आप जा सकते हैं, इसी काउंसिल करिए, पीएनपीटी करिए, ईजेपीटी कीजिए। ठीक है, आप इसके अलावा आप अपना खुद का फील्ड चूज कर सकते हैं। अगर आपको क्लाउड साइड में जाना है, ठीक है, एजे लाइक बहुत सारे सर्टिफिकेशन आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के आ रहे हैं, एजोर के आ रहे हैं। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट एजोर के आ रहे हैं, एडब्ल्यूएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइक आ रहे हैं कोर्सेज। ठीक है, आप उनके थ्रू जा सकते हो। ठीक है, एंड देन आफ्टर ऑल आपका सिर्फ फोर्थ स्टेप ये होता है, आपको अपना डेस्टिनेशन चूज करना है एज अ बेसिस ऑफ अमाउंट। ठीक है, अगर आपके पास अमाउंट है, ठीक है, चीजें हैं तो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ठीक है, कॉलेज। ठीक है, क्योंकि एज अ, ठीक है, जब आप स्टार्टिंग टाइम में होते हो तो एज अ इंटर्नशिप आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो लोग सोचते हैं कि बिना कॉलेज किए, ठीक है, हम कर लेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा हो जाता है, बट ये है कि बहुत हार्ड होता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा कि एज अ 1 ईयर एगो, ठीक है,
16 कंपनियों ने सिर्फ 14 डेज के अंदर रिजेक्ट किया लिंक्डइन पे, ठीक है। सो मैं मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग भी कॉलेज करिए, अदरवाइज आपको रिजेक्शंस बहुत फेस करने पड़ेंगे आपके स्किल होने के बाद, ठीक है। और इसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, लाइक अगर हमारी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। देखो मैक्सिमम तो हम कभी भी सीख सकते हैं, ठीक है। 50 साल की एज में आप हैकर बन रहे हो या आपको अच्छी नॉलेज हो रही है, बट आप अगर यही चीज 40 की एज में कर लो या 20, मैक्सिमम 20 की एज में कर लो, तो ये एक अचीवमेंट की तरह देखा जाता है, ठीक है। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप 12th के बाद ही इस फील्ड के अंदर आइए एकदम कंप्लीटली, ठीक है। अगर आप आना चाहते हैं 12th के बाद आप आ सकते हैं। देन आफ्टर ऑल आपका पार्ट आता है कि आपका ये सारा पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। देन इसके बाद का पार्ट आ जाता है, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। एंड अब आपका पार्ट आता है कि अब आपको एक्चुअल में लाइक जॉब के लिए या चीजों के लिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब के लिए आपको लोग कहाँ से मिलेंगे, हायरिंग के लिए कंपनीज कहाँ पे मिलेंगी। तो आपको देखो कंपनीज जो है वो आपको मोस्टली कुछ प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है जो यहाँ टेलीग्राम पे या कोर्सेज के अंदर नहीं, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज लेना है, या आपको लोगों के साथ कनेक्टेड लाइक हो के कम टाइम में ज्यादा चीजें सीखनी। एक चीज और मैं आपको इस फील्ड के अंदर का एक जो सीक्रेट पार्ट है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल में अपनी लाइफ के अंदर कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है, खास करके साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जितना ज्यादा अपना माइक खोल सकते हैं उतना ज्यादा आप माइक खोलिए, अपना क्वेश्चंस कीजिए, जिनके पास भी नॉलेज है उनसे नॉलेज लीजिए। हर एक बंदे के पास नॉलेज है, अगर हो सके तो जो भी बंदे जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जस्ट लाइक एथिकल हैक्स भैया हैं जिनका ये अभी पीडीएफ है, ठीक है, रोड मैप का, इनके पास आप, अभिनव भैया के पास आप जा सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनके पास आप जा सकते हो, जिनके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। उनसे आप जाके क्वेरी कर सकते हो कि भैया मेरा भाई ये फील्ड है एंड ये चीजें आ रही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर कोई डाउट्स हैं चीजें हैं, और उनसे आप टच में रहिए। इसमें एक फायदा होता है आपका कि जब आपको जॉब के टाइम पे, ठीक है, एज अ रेफरेंस, आपने सुना होगा रेफरेंस आपको मिल सकता है उनके थ्रू, हो सकता है कल को आपको किसी कंपनी में जॉब लेना है एंड वो आपको एज अ रेफरेंस दे सकें, ठीक है, क्योंकि वो उस फील्ड में है काफी टाइम से और उनकी पहचान हो वहां पे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जितना ज्यादा हो सके अपने कॉन्टेक्ट बनाइए, जितना ज्यादा हो सके, जितने ज्यादा हो सकते हैं आप उतने कॉन्टेक्ट बनाइए, कम टाइम के अंदर आप बहुत अच्छा अचीवमेंट कर जाएंगे। और क्वेश्चंस पूछिए, लोगों के साथ मिलिए, क्योंकि आपको हर चीज नहीं पता होता, कुछ यूनिक टूल्स होते हैं, कुछ यूनिक चीजें होती हैं, कुछ यूनिक लाइक नॉलेजेस होते हैं जो आपको नहीं पता होता है, बट हाँ जब आप लोगों से बातें करेंगे तो वो चीजें आपके सामने आ जाती हैं कि हाँ ये चीजें हैं जो कि यूनिक, ठीक है। ऐसे आप लाइक सालों का जो एक्सपीरियंस होता है किसी बंदे का, लाइक कोई बंदा 12 साल का एक्सपीरियंस लेके इस फील्ड में आया है, आप उससे बात करो, 1 महीने बात करो, 2 महीने बात करो, कॉन्टिन्यूस बात करने का ट्राई करो। एंड देन आफ्टर ऑल आप उसके मोस्टली जो नॉलेजेस हैं, चीजें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको आप ग्रैब कर सकते हो, थोड़ा सा सीख सकते हो उनसे। बहुत कम टाइम में आप बहुत ज्यादा नॉलेज वहां से गेन कर लो, ठीक है। ये एक सक्सेस पॉइंट होता है साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। आप मीटअप करो, उनसे बातें करो, ठीक है, ये चीज, ठीक है। ये इतना पार्ट होता है हमारा साइबर सिक्योरिटी के अंदर। देन आफ्टर ऑल आपका पार्ट आता है, आप लोग जैसे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, क्या फायदा मिल रहा है भाई आप लोगों को, थोड़ा बहुत रील्स है वहां पे, अच्छी चीज है, अच्छे पेजेस को आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। बट आपको पता है वहां पे डिस्ट्रैक्शन आता है। एक्चुअल जो साइबर सिक्योरिटी के बंदे हैं, लोग हैं, वो कहाँ पे हैं, वो है लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे, मीडियम, आपने बहुत सारे न्यू कमर्स अभी इस चीज का नाम नहीं सुने होंगे, मीडियम एक वेबसाइट है जहाँ पे आर्टिकल्स आते रहते हैं, अपडेटेड न्यूज़ आते रहते हैं, ठीक है, आप वहां पे जा सकते हो। लेटेस्ट हैकिंग न्यूज करके वेबसाइट है, वहां से आप न्यूज उठा सकते हो, ठीक है, हैकिंग से रिलेटेड। ऐसी चीजों को आप एक्सप्लोर करिए जहां से आप कुछ रेगुलर अपडेटेड रह सकते हैं। एंड कुछ हमारे लाइक सीवडी अपलोडेड साइट्स हैं, ठीक है, आप सीवडी लाइक कॉमन वेलिबिलिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उनके बारे में आप अपडेटेड रहिए। अपडेटेड रहना साइबर सिक्योरिटी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ठीक है। इसलिए आपका एक कुछ स्टेप्स हैं, पहला आपका लिनक्स फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम सारे, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका नेटवर्किंग पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आपका सीएच पार्ट होता है। सीएच के बाद आप एकदम फ्री हो जाते हैं, अब आपके पास दिमाग आ जाता है कि अब आपको करना क्या है, तो आप अपना फील्ड चूज करिए, बग हंटिंग चूज कर सकते हैं या किसी फील्ड में आपको जाना है वो आप चूज करिए। देन आफ्टर ऑल आपका पार्ट आता है कि अब आपने सर्टिफिकेशन के लिए काम करना है,
या स्किल बेस के लिए कोर्सेज उठाइए, सर्टिफिकेशन के लिए आप जाके पेड कोर्सेज उठाइए। फिर उसके बाद आइए आप मीडियम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप अपना लाइक कनेक्ट अपने प्रोफाइल्स बनाइए, वहां पे एक्टिव रहिए, चीजों को पोस्ट करिए। देन उसके बाद सेवंथ स्टेप आता है, आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए, अच्छे अच्छे बंदों के साथ, नॉट अ नॉर्मल छोटे लोग के साथ तो रहिए, बट एज अ जितने आप एडवांस या जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ आप कनेक्टेड रहिए, उनसे बातें करिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस, कंपनी एक्सपीरियंस मांगेगी, और दूसरा पार्ट आपसे मांगेगी, ठीक है, या तो वो आपको एक्सपीरियंस बेस पे लेगी या तो आपको रेफरेंस बेस पे लेगी, बहुत सारी चीजें होते हैं स्किल बेस पे, ठीक है। तो हो सकता है कोई अच्छी कंपनी हो एंड उनका कांटेक्ट हो आपके ब्रदर का, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं एज अ रेफरेंस देके, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग वर्किंग कर सकते हो, और साइबर सिक्योरिटी का यही एक्चुअल रोड मैप होता है, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, यही 7 स्टेप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और इसके अलावा कोई अदर स्टेप्स आपको न्यू नहीं मिलता है इस पूरे साइबर सिक्योरिटी जर्नी के अंदर। आप जाके अब आप लोग के जो भी क्वेरीज हैं आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट्स के अंदर आपके अगर डाउट्स एंड हो जाते हैं तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अभी के टाइम पे मैं एक्टिव हूँ, ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो सभी के माइक्स ओपन कर दीजिए, टार्क हैक सर। डन। हाँ, तो आप लोगों के जो डाउट्स हैं आप एक बार क्वेरी कर लीजिए।